आप लोगों ने भी एदाद शुमार की बुनियाद पर इस प्रोजेक्ट को स्टडी नहीं किया है, तो आप कैसे लड़ेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि कितना मुफासला है, कितनी ज़मीनें आ रही हैं, कितने आबादगार मुतासर हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है। सिर्फ लफाजी तौर पर ये कि हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, हम तबाह हो रहे हैं, ये तो इस बुनियाद पर आप गवर्नमेंट के साथ कैसे मीटिंग करेंगे, किन दलाल पर आप अपना केस जीतेंगे? उस सिलसिले में आपके पास कोई हिकमत अमली है? कोई जवाब दे। जी हाँ सामी साहब, ये इसमें ये है कि चंद दिन पहले जब ये मामला हमारे सामने आया था तो हमने मुख्तियारकार ऑफिस का एक विज़िट किया। अफसोस का मकाम तो ये है कि मुख्तियारकार ऑफिस में सारे हमारे ही लोग बैठे हैं जी, यानी जिनका ताल्लुक़ सिंध से है। जी जी, सिंध से, बिल्कुल। और अजीब, मुझे तो काफ़ी अजीब लगा कि जैसे हम जो है ना दुश्मनों में घिरे हुए हैं, अपनों से ज़्यादा उनका रवैया हमारे मामले में इंतहाई, मैं क्या कहूँ, क्या नाम दो इसे। तो उसके बाद वहाँ से मायूस होकर एक दिन मैं डीसी ऑफिस गया था। तो डीसी साहब से तो हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन और लोगों से हमने मुलाकात करी। तो वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ शरीफ में आई कि हमारे लोग एक मामले में अटके हुए हैं कि यहाँ से एक 6 लाइनों की ज़मीन रोड गुजर रही है, लेकिन वहाँ जा कर के ये पता चला कि ये सिर्फ 6 लाइनों की एक रोड नहीं है, बल्कि इसके साथ एक सर्विस रोड भी निकलेगी 100 फुट, जिस तरह के हमारे ये सुपर हाईवे जो मोटरवे बन गया है। जी बिल्कुल। और जाड़ियों नुमा एक कोई चीज़ उन्होंने लगाई है जिसे बाढ़ कहते हैं, या जिस तरह आज ग्वादर शहर में एक बाढ़ बनाया जा रहा है, सेम टू सेम उसी तरह का एक बाढ़ होगा। उसके बाद एक सर्विस रोड आएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर इकट्ठी की जाएं तो मेरे ख्याल में जो लोग समझ रहे हैं इस वक्त कि रोड जो है या 6 लाइनों की जो रोड निकल रही है वो तो आके आपके मेमनकोट शहर को टच करेगा। तो इस तरह की चीज़ें हमारे लोगों के नॉलेज में नहीं हैं। और मज़े की बात ये कि जब हम फील्ड में गए तब हमें जाके पता चला कि हमारे लोग तो इस मामले में कतई उनकी कोई नॉलेज नहीं है, वो जानते नहीं है कि क्या है क्या नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं जिन्हें हम वोट दे के इस मकाम पे पहुंचाते हैं, उनका भी तो कोई फ़र्ज़ बनता है। वो ज़ाहिर है हमारे ही नुमाइंदे, हमने वोट दे के उनको बिठाया है। वो हमारी बात या हमारे जो भी मुश्किलात हैं उनको लोगों तक पहुंचाना या सरकार तक पहुंचाना उनकी ज़िम्मेदारी है। तो इस मामले में हमारी जितने भी लीडरशिप है उसकी तो सूरत हाल अजीब व गरीब है। यहाँ मुझे तो यूँ लग रहा है ये सारे दूध के धुले हुए दिखते हैं बज़ाहिर, लेकिन ये काफ़ी अंदर से इंतहाई ख़तरनाक। और एक और मज़े की बात बता दूँ आपको, मेरे ज़मीनों के उस तरफ एक छोटी सी आबादी आबाद हुई है जो पठानों की है। अभी मुझे पता चला है कि उसके साथ साथ नासिर शाह वालों ने, जो कि हमारे पता नहीं दाखिला मिनिस्टर हैं, अल्लाह बेहतर जाने, दाखिला मिनिस्टर हैं जनाब, तो उनके बंदे आए कि अब चूँकि आगा रफ़ीक वालों का मामला तो क्लियर हो गया, अब हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो मैं मोहतरम जिस रोड का या जिस नक्शे का मेरे भाई जिक्र कर रहे हैं कि रोड को उस तरफ जाना चाहिए, तो वहाँ बड़े बड़े जो है ना मगरमच्छ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों ने वहाँ पहले से अपना डेरा जमाया। तो इस हालत में, जिस हालत में इस वक्त हम हैं, आया इन मगरमच्छों से वो ज़मीनें छीन सकते हैं, तो ये सोचना हमारे लोगों का काम है। और रिकॉर्ड के बारे में ये बता दूं कि हमारे लोग वाकई बिल्कुल ही एक तरह से इस मामले में ख़त्म होने की कोई भी नॉलेज नहीं है लाइन में। हम अगर या हमारे चंद दोस्त अगर इन चीज़ों को बताते हैं तो तब कहीं जाके वो अपने तौर पे सोचना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि मुतल्लिका इदारों में जा कर के इन चीज़ों के बारे में मालूमात करें। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ जो ये मामला शुरू किया है, तो मेरा दरख्वास्त है कि इसके बाद कम से कम उन इदारों में जाकर के, मैं आपको मज़े की बात बता दूँ, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, हम गए थे वहाँ, मेरे 2 एकड़ ज़मीनें जो है ना पहले ही से जहाँ से इंटरचेंज जा रहा है वो किसी और के नाम हो चुके हैं।
तो मोहतरम जो यहाँ इस वक्त दावा करने वाले जो लोग बैठे हैं वो ज़रा सोचें कि उनकी ज़मीनें किस हाल में होंगी, वो जाके उन इदारों में ज़रा पता तो करके देख लें। तो होना ये चाहिए कि उनको उस तरफ भी जाके देखना पड़ेगा कि आया वहाँ क्या हो रहा है जनाब।